आज क्वेश्चन 11 से 20 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, एक संख्या के 2/3 तथा 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 तथा 2/5 इन दोनों का अंतर 288 है। वह संख्या क्या है? माना संख्या बराबर x। और प्रश्नानुसार हमारे पास है, एक संख्या के x के 2/3 तथा 3/5 और उसी संख्या के 1/4 तथा 2/5 इन दोनों का अंतर माइनस इस संख्या x के 1/4 और 2/5 का अंतर बराबर है 288। अब हम इसमें देखेंगे, जो संख्या जो कट रहा है उसको हम कट करेंगे। तो ये रहा 2x/5, यहाँ पे कट गया 2 से, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, माइनस x/10 इज इक्वल टू 288। एलसीएम 10 आएगा, एलसीएम 10 आ गया तो जब 10 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 2 जार 10 और 5 2 जार 10, 2 2 जार 4, मतलब 2x/5 के साथ पहले 10 लिखेंगे, फिर यहाँ तो ये x/10 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, ये 2 से इज इक्वल टू 288। इसके नेक्स्ट स्टेप में 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x माइनस x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 288। 4x में से हमने x माइनस कर दिया तो 3x आ गया, अपॉन में 10 इज इक्वल टू 288। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू 288 के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में 3 आ गया। अब हम 3 से 288 को कट कर देंगे, 3 9 जार 9 3 जार 27, 1 रहा, 3 6 जार 18, तो x की वैल्यू 960। इस क्वेश्चन में हमने पहले संख्या ज्यूम की, माना संख्या x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इस संख्या के 2/3 तथा 3/5 और इसी संख्या के 1/4 तथा 2/5 का अंतर हमने x इंटू 2/3 इंटू 3/5 माइनस, अंतर का मतलब माइनस x का 1/4 और इंटू 2/5 इज इक्वल टू 288। तो हमने 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2x/5 आ गया और x यहाँ पे कट गया हमारे पास, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2 5 2 जार 10 आ गया। एलसीएम फिर 10 आया, फर्स्ट नंबर के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कट गया, 5 2 जार 10 और 2 2 जार 4x, और यहाँ 10 से 10 कट गया तो हमारे पास x आ गया, अपॉन में 10 इज इक्वल टू 288 कर दिया। 288 के साथ मल्टीप्लाई 10 क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 3 से। 3 से हमने 288 को डिवाइड किया, आ गया 96 और 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 960 और ऑप्शन में है ए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है? माना संख्या बराबर है x। अब इसमें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखेंगे,
प्रश्नानुसार एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। एक संख्या का x का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। स्टेटमेंट में ये बात की गई है, तो इसमें हम लिखेंगे 4x/5 और जो 2 ये माइनस आ जाएगा इस साइड, 2x/3 इज इक्वल टू 10। हमने 2x/3 को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड, प्लस था माइनस हो गया, एलसीएम लेंगे, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 2 के साथ, 3 4 जार 12x माइनस 5 2 जार 10x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 के साथ 15 और 12x माइनस 10x दैट इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2x की वैल्यू 150 आ गई और x की वैल्यू 150 डिवाइडेड बाय 2। जो मल्टीप्लाई था डिवाइड में चला जाएगा और 2 से हमने डिवाइड किया 150 को, तो x की वैल्यू आ गई 75 से कट गया 150। इस क्वेश्चन में हमने संख्या ज्यूम की x अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। प्रश्न के अनुसार हमारे पास है कि इस संख्या का 4/5 इसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। तो हमने 4x/5 को लेफ्ट साइड में और राइट साइड से हम शिफ्ट कर दिया, 2x/3 को माइनस हो गया, एलसीएम लिया, 4 3 जार 12, 5 2 जार 10, 12x माइनस 10x इक्वल टू 2x आएगा, एलसीएम 15 रहा और एलसीएम को 15 एज इट इज हमने लिखा, तो 2x/15 इज इक्वल टू 10 और 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 आ गया और 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू 75, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 के स्क्वायर प्राप्त होता है, उस संख्या कितनी है? माना संख्या x। अब इसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। ये स्टेटमेंट में बात की गई है। कर दिया शिफ्ट राइट साइड में, 23 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर और यहाँ पे x को एज इट इज लिखा और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। यहाँ पे अब हमारे पास 23 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बन गया तो हम x की वैल्यू हम लिखेंगे 23 माइनस 19 इंटू 23 प्लस 19। a की वैल्यू हमारे पास 23 है, b की वैल्यू हमारे पास 19 है, तो 23 माइनस 19 इंटू 23 प्लस 19, a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला पुट कर देंगे और 23 से जब 19 लेस करते हैं तो 4 आ जाता है, ये इंटू में होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 42। हमारे पास ये 42 आ गया। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 42 2 जार 4 2 जार 8, 4 4 जार 16,
x की वैल्यू 168। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले संख्या को एज्यूम किया x, और प्रश्न में बात की गई थी कि संख्या के साथ 19 का स्क्वायर ऐड करने से 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो शिफ्ट कर दिया 19 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। ए माइनस बी हमने 23 माइनस 19 इंटू 23 प्लस 19 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 42, और माइनस कर दिया हमारे पास आ गया 4। 42 और 4 को हमने कर दिया मल्टीप्लाई 168, जो कि ऑप्शन में ए बी सी डी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन ई करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है? माना संख्या बराबर है x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, संख्या जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। अगर इस संख्या के साथ हमने 13 गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो उस संख्या में 180 की वृद्धि होती है। स्टेटमेंट में ये बात की गई है कि संख्या को 13 के साथ गुणा करो और उस संख्या में 180 की वृद्धि हो जाती है। 13x बराबर है संख्या x है, इस संख्या में 180 की वृद्धि हो जाती है, x प्लस 180 कर दिया शिफ्ट। 13x माइनस एक्स इक्वल टू 180 आ गया, और हम माइनस करेंगे 13x माइनस 1x दैट इज 12x इक्वल टू 180, और x की वैल्यू हमें मिलने वाली है 180/12। जब डिवाइड करेंगे 12 से तो आंसर 15 आ जाएगा। तो 180 को हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 12 1 जार 12, और ये आ गया 6, ये 60, 12 5 जार 60, और कट के हमारे पास ये x की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है हमें 15। x इज इक्वल टू 15। पहले संख्या एज्यूम की x, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 13 टाइम्स ऑफ x वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर, ये संख्या x है, इस संख्या को 13 से गुणा कर दिया और 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है, उसमें उस संख्या में x में 180 की वृद्धि होती है, इज इक्वल टू x प्लस 180। x को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड, माइनस आ गया, और 13x माइनस 1x 12x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू 180/12 आ जाएगा, और 12 से हमने 180 को डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो आंसर 15 आ गया। 15 से कंप्लीट कट गया, x की वैल्यू 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अब ये संख्या हमारे पास माना संख्या हमने x ले ली है। अब ये x की वैल्यू हम यहाँ x इज इक्वल टू, अगर हम x को लेते हैं 296 प्लस 75, तो ये बन गया 6 5 11, और यहाँ पे 17 3, ये x की वैल्यू मैंने ढूंढी। अगर हम 296 को
296 से अगर हम 371 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है 75। इसने क्वेश्चन में बात की कोई संख्या x है जिसको हम 296 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 75 आ जाता है, तो वो संख्या 371 होगी। 296 से 1 टाइम्स मतलब 371, अगर 296 से 1 टाइम्स 296 तो ये रिमाइंडर हमारे पास 75 आ जाता है। ये शेषफल है, ये शेष बचता है 75 कि वह संख्या 371 है जिसको 296 से हम भाग देते हैं तो शेषफल 75 आ जाता है। अगली लाइन में इसने बात की है कि उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। उसी संख्या को मतलब 371 को अगर हम 37 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। जो यहाँ पे शेषफल बचा है इस 75 को ही अगर हम 37 से 37 2 जार 74 1 यही आंसर होगा। इस संख्या को डिवाइड करोगे तो भी शेषफल इतना ही आएगा, तो शेषफल हमारे पास आ गया 1। ऐसे क्वेश्चन में जब भी इसने क्वेश्चन में बात की है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 बचता है, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। जो पहली संख्या में शेष बचा है 75 उसको ही डिवाइड करना है 37 से, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 75 को 37 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स 37 2 जार 74 तो रिमाइंडर 1 बच जाता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। शेषफल इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 16, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 शेषफल बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब माना संख्या, ये भी सेम क्वेश्चन है। संख्या को अगर हम x मान लेते हैं तो ये x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 114 प्लस 21, संख्या है 531। अगर हम 135 को 114 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचता है 21। 135 को 114 से 1 टाइम्स 114 शेषफल बच जाता है 21। तो आगे भी इसने ऐसे ही बात की है कि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। उसी जो शेष यहाँ पे बचा है 21 है, इसको 19 से 19 19 1 जार 19 और 2 शेष फल यहाँ पे बच गया हमारे पास 2। सेम प्रोसेस ये इसके साथ भी होगा, सेम प्रोसेस ये 135 के साथ भी है। अगर हम 135 को 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 7 जार 133 और ये यहाँ पे शेषफल इधर भी सेम रहता है और यहाँ पर भी। तो ऐसे केस में हमें शॉर्ट फॉर्म में जो फर्स्ट में रिमाइंडर बचा है 21, जो पहला शेषफल बचा है उसको ही डिवाइड करना है 19 से, फिर हमारे पास शेषफल इधर से सेम आ जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। रिमाइंडर शेषफल इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 17 है,
6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। एक नंबर x लिया, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 और x + 5। ये हमने 6 प्राकृतिक संख्याएं एज्यूम की, मानी। अब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार पहली 3 संख्याओं का योग, पहली 3 संख्या ये है, पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। x + x + x 3x + 3 = 27। 3x = 2 और 1 जोड़ दिया, 3 आ गया। अब हम शिफ्ट कर देंगे, 27 - का 3 हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू हमें मिलती है 24 और x की वैल्यू हमें मिल जाती है 24 / 3 = 8। x की वैल्यू हमें मिली 8। अब अगर हम x की वैल्यू 8 है तो ये आ जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13। हमारे को आंसर आ गया हमारे पास 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर आ गए। क्वेश्चन में ये 6 नंबर हमें फाइंड आउट करने थे और हमें मिल गए। इसमें लास्ट लाइन इसने बताई है, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब ये 3 जो संख्याएं हैं इनका योगफल 11, 12 और 13, तो ये आ जाएगा 36। शेष 3 संख्याओं का योगफल, शेष 3 संख्याओं का योगफल = 36। ये लास्ट की 3 संख्याओं को हमने ऐड किया तो हमारे पास 3 + 2 5 + 1 6 1 1 1 3 36 है। इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, पहले x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 और x + 5 6 क्रमागत संख्याएं ली। पहली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 27 है, तो हमने पहले 3 संख्याएं ली, ऐड कर दिया, 27 के इक्वल किया, तो ये 3x + 3 = 27 और 3x = 27 - 3 शिफ्ट होके माइनस, और 27 - 3 = 24। 24 को 3 से डिवाइड कर दिया 8, हमें पहली संख्या मिली 8, दूसरी 9, फिर 10, 11, 12, 13, ये हमने 6 संख्याएं हमने जो है फाइंड आउट कर दी और लास्ट की 3 संख्याओं का योग बताया है 11 + 12 + 13 दैट इज = 36। तो शेष 3 संख्याओं का योगफल 36। ऑप्शन ए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग। अब इसमें हम पहली संख्या x लेंगे, फिर x + 2 लेंगे, फिर x + 4 लेंगे, x + 6 लेंगे और x + 8। इसमें भी हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ये हमने 5 क्रमबद्ध विषम संख्याएं ली।
कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई तो 3 + 2 5, ऐसे ये विषम संख्याएं आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इन पांचों संख्याओं का योगफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पांचों संख्याओं का योगफल x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 इज इक्वल टू 235। ऐड कर दिया x वाले टर्म को, 5x आ गया, और इधर 8 + 6 14 + 4 18 + 2 20 इक्वल टू 235। हमने यहाँ 5 कॉमन लिया और x + 4 इज इक्वल टू 235। अगले स्टेप में x + 4 लेफ्ट साइड में एज इट इज रखा और 235 के अपॉन में ले गए 5। 5 4 जार 20, 5 7 जार 35। तो x + 4 की वैल्यू अगर 47 है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू आ जाएगी 47 - 4। शिफ्ट कर दिया 4 को और x की वैल्यू मिली 43। अब ये संख्याएं भी हमारे पास आ गई, एक 43 है। अभी हम संख्याएं लिखेंगे, एक है 43, एक है 45, 47, 49 और 51। 1 2 3 4 5 ये संख्याएं। क्वेश्चन में बात की है कि इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। अब ये दो इधर के छोड़ दो, दो लास्ट के, तो बीच वाली विषम संख्या, विषम संख्या। अब मिडल में जो हमारे पास रहेगा डिजिट, वो रहेगा, वो संख्या रहेगी 47। इस क्वेश्चन में हमने x + 2x + 4x + 6 एंड x + 8 पांच क्रमबद्ध विषम संख्याएं ली और इन पांचों का सम 235 के इक्वल था। ऐड कर दिया, 5x + 20 इज इक्वल टू 235। 5 हमने कॉमन लिया लेफ्ट साइड में, x + 4 रहा और 5 अगर कॉमन लिया तो 235 को डिवाइड करेंगे। 235 को हमने 5 से डिवाइड किया, ये 47 से कंप्लीट कट गया। 5 4 जार 20, फिर 3 रहा, फिर 35, 5 7 जार 35 कट गया, 70 47 हमारे पास आ गया आंसर। यह इधर 4 था, हमने शिफ्ट करके -4 बन गया और 47 - 4 करते तो 43 आ गया। पहला नंबर हमें मिलता है, दैट इज इक्वल टू 43। अब 2 इंक्रीज करो, 45, फिर 47, 49 एंड 51। तो ये इसमें इसने बात की थी कि इसमें मिडल में कौन सा नंबर रहेगा। विषम जैसे 5 संख्या है तो 2 लास्ट की और 2 फर्स्ट की छोड़ के मिडल में जो हमारे पास नंबर होगा तो वो विषम संख्या 47 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसका ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं है। ए तथा सी का योग ए तथा सी का योग 146 है। ई का मूल्य कितना है। हम इसको एज्यूम करेंगे, ए को x लो, बी सी डी और ई, ये आ जाएगा x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। इनको भी हमने ऐसे ही एज्यूम किया। वो 1 2 3 4 5 सही है। अब ए तथा सी का योग, इसने बोला ए और सी का योग
x plus 4 is equal to 146. 2x plus 4 is equal to 146. 2x is equal to 146 minus 4 और 2x की वैल्यू हमें 142 मिल जाती है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 142/2, ये आ गया 71। x की वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल टू 71। अब ए बी सी डी की वैल्यू हमें मिल गई, ये 71 है, फिर ये 73 है, फिर ये 75 है, ये 77 है और ये 79 है। ये हमें 5 वैल्यू मिल गई। ई का मूल्य बराबर है 70, ई का मूल्य 79 आ गया। ए को हमने x लिया, बी को x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8। फिर इसने क्वेश्चन में बात की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इसने बात की है कि आप a और c का सम 146 के इक्वल, ये x प्लस 4 को ऐड कर दिया, 2x प्लस 4 इज 146 और 2x इक्वल टू 146 माइनस 4। लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करके नंबर माइनस हुआ, 146 से 4 माइनस करके 142 आ गया और x की वैल्यू मिलने वाली है 142 को 2 से डिवाइड करके, डिवाइड किया 71 आ गया और फर्स्ट नंबर मिला a की वैल्यू दैट इज 71। 2 इंक्रीज कर दो 73, फिर 75, फिर 77, फिर 79, e की वैल्यू 79 और e का मूल्य ही हमें फाइंड आउट करना था जो कि 79 है। ऑप्शन नंबर डी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। यदि ए तथा बी का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग कितना है? इसमें हम ए बी सी डी और ई, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 यही लेंगे और 5 संख्याएं ए बी सी डी तथा निरंतर 5 सम संख्या है। यदि a तथा b का योग, अब इन दो का योग बोला है, x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 इज इक्वल टू 162। a और b का योग 162 है। 2x प्लस 2 इक्वल टू 162 और 2x इज इक्वल टू शिफ्ट करके 162 माइनस 2 160 2x और x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 2 80। x की वैल्यू हमारे पास 80 आ जाती है। x की वैल्यू 80 है। दिस इम्प्लाइज, इधर से आप x की वैल्यू पहले 80 लिखो, फिर 82 लिखो, फिर 84, 86 और 88। ये हमारे पास a b c d e की वैल्यू आ गई। स्टेटमेंट में बात ये की गई है कि सभी संख्याओं का योग कितना है। सभी संख्याओं का योग करोगे तो हम यही ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 2 20 0
2 कैरी, 8 + 2 42 ऐड करके ये आ गया। 8 का टेबल पढ़ो, 8 2 3 4 5, 8 5 जार 40 + 2 42। तो हमारे पास सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग इज इक्वल टू 420। पहले हमने ए बी सी डी ई संख्याओं को एज्यूम किया पहले को x, फिर x + 2x + 4x + 6 एंड x + 8। फिर क्वेश्चन में बात की गई a और b का सम 162 के इक्वल है, जो क्वेश्चन में बात की है। हमने पहले दो नंबर को ऐड किया, 162 के इक्वल लिखा, 2x + 2 = 162 और 2 शिफ्ट करके 162 - 2 = 160। 2x अगर 160 के इक्वल है तो x की वैल्यू 160/2 आ जाएगी। कट कर दिया और 80 आ गया। x की वैल्यू, पहला नंबर हमें a की वैल्यू मिलती है 80, फिर 82, फिर 84। सम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती है, 80, 82, 84, 86, 88। क्वेश्चन में सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो हमने सबको ऐड कर दिया और हमारे पास 420 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।